हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएल एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे ऑफ क्लास 10th। अब आइए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आइए इसमें समझते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन उसके बाद ए ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम ये जो मिडल टर्म है, मिडल में ये जो बी है, इसको हम दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि उन दो नंबर्स का सम बी आए और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए इंटू सी आए। तो मान लो दो नंबर्स पी एंड क्यू हैं, तो पी प्लस क्यू बी आना चाहिए एंड पी इंटू क्यू ए इंटू सी आना चाहिए। और ये दो नंबर्स पी एंड क्यू है क्या, ये पी एंड क्यू ए इंटू सी के फैक्टर्स हैं। ठीक, तो आइए इस मेथड को एग्जांपल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। तो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आइए ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या है। ए है आपका एक्स स्क्वायर कोविशेंट दैट इज 1, बी है आपका एक्स का कोविशेंट दैट इज -14 एंड सी है आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज 24। तो देखिए बी क्या है, -14। तो इस -14 को हमें दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका सम -14 आए और प्रोडक्ट आए ए इंटू सी दैट इज 24 इंटू 1। तो उन दो नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, -14, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए इंटू सी दैट इज 1 इंटू 24, कितना, 24 आना चाहिए। तो 8 3 ज़ा 24, 8 प्लस 3 या 8 माइनस 3 14 नहीं। हाँ देखिए, और हिंट कहाँ से मिलेगी उन दो नंबर्स की, इस प्रोडक्ट से। इस जो प्रोडक्ट आया है इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करिए कि सम -14 आ जाए। तो हम जानते हैं 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24, तो दो नंबर्स 12 और 2 हो गए, और 12 प्लस 2 14 होता है, लेकिन हमें -14 चाहिए। तो -12 लगा देंगे और -2 का माइनस साइन यहाँ लगा देंगे। अब देख लीजिए, -12 इंटू -2 24 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 2 ज़ा 24, और -12 प्लस -2 -14 आ गया। तो उन दो नंबर्स की हिंट यहाँ प्रोडक्ट से मिलती है। तो प्रोडक्ट को हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर लें कि जिनका सम -14 आए, और फिर मिडिल टर्म में एक्स भी है तो साथ में एक्स भी लगा देंगे। तो दो नंबर्स हो गए -12x एंड -2x। अब आइए देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब -14x की जगह हम लिख देंगे -12x -2x। और किसी को भी हम पहले ले सकते हैं, पहले हम -2x भी लिख सकते थे, फिर -12x भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए -14x दो नंबर्स में ब्रेक हो गया, -12x -2x, और ये +24 एज इट इज नोट कर लेंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन होगा और इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन होगा। तो पहले दो टर्म्स में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x -12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, और 2 और 24 में 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 12 2 ज़ा 24 होता है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब फिर x -12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x -12 को कॉमन ले लेंगे, तो x -12 कॉमन लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा यहाँ पे,
और यहाँ पे -2 बचा, तो -2 इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब होगा? जब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x -12 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0। तो -12 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो x इक्वल्स टू आ गया 0 + 12 दैट इज 12 और -2 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो x आ गया x इक्वल्स टू -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 + 0 2। तो x की वैल्यूज आई 12 और 2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4√3x² + 5x - 2√3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए यहाँ पे ए बी सी देख लेते हैं क्या क्या है। a इक्वल्स टू है x² का कोफिशिएंट 4√3, b है x का कोफिशिएंट दैट इज 5 एंड c है कांस्टेंट टर्म दैट इज -2√3। तो देखिए हमें मिडल टर्म ये जो b है 5, तो 5 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है उनका सम 5 आए, उन दो नंबर्स का सम ये 5 आना चाहिए और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू सी आना चाहिए। a इंटू सी क्या है? 4√3 इंटू -2√3 कितना हुआ? प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 और √3 इंटू √3 3, 8 3 ज़ा 24। उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट -24 आना चाहिए। तो यही से हिंट मिलेगी। तो 8 3 ज़ा 24 होता है और 8 - 3 5। तो बस दो नंबर्स मिल गए हमें 8 एंड 3। तो +5 चाहिए तो 8 - 3 करेंगे। तो एक नंबर 8 हो गया, दूसरा नंबर -3। दोनों का सम करिए 8 - 3 5 और 8 इंटू -3 -24 और मिडल टर्म में x भी है तो x x लगा देंगे x। तो दो नंबर्स हो गए 8x एंड -3x। तो बस अब यहाँ आइए तो 4√3x² ऐसे ही लिखेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक कर दीजिए, लिख दीजिए +8x -3x। मिडल टर्म ब्रेक हो गया दो नंबर्स में और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज नोट कर लेंगे -2√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म्स में पहले दो टर्म्स में कॉमन लेंगे और ये इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 कॉमन आ गया और x² और x में x कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4 तो बाहर आ गया तो √3 बचा और x² में से एक x बाहर, तो यहाँ x बचा और यहाँ +4 2 ज़ा 8 होता है 2 और x बाहर ही चला गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा? √3 इंटू √3 3 होता है, तो √3x और माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया और √3 बाहर आ गया तो 2 बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए √3x + 2 यहाँ पर भी है, तो इसको फिर कॉमन ले लिया, √3x + 2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 4x बचा, तो 4x और यहाँ पे -√3 बचा, -√3 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो। तो √3x + 2 इक्वल्स टू 0 और 4x - √3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए √3x इक्वल्स टू +2 इधर आया तो -2 हो गया, 0 - 2 -2 और यहाँ से 4x इक्वल्स टू -√3 इधर ट्रांसपोज हुआ राइट हैंड साइड, तो 0 + √3 √3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आया?
-2/√3 और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आया, √3/4। तो ये दो वैल्यूज x की आई फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। और ये जो √3 नीचे आया तो उसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू √3 इंटू √3। रैशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे जो इरेशनल नंबर होता है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, -2√3/√3 इंटू √3 3। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 8x² -22x -21 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या है, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 8, b इक्वल्स टू क्या है, x का कोएफिशिएंट दैट इज -22 एंड कांस्टेंट टर्म c क्या है, -21। तो अब देखिए ये जो मिडल टर्म b है क्या है, -22 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है, उनका सब -22 आए और प्रोडक्ट a इंटू सी आए। तो दो नंबर्स का सम आना चाहिए -22 एंड प्रोडक्ट a इंटू सी मीन्स 8 इंटू -21। तो ठीक है, तो 8 इंटू -21 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तो कुछ नहीं, तो 8 इंटू 21 को लिख दीजिए, माइनस साइन बाद में देख लेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 और 21 को 7 इंटू 3। तो देखिए 4 7 ज़ा 28 और 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 28 -6 कितना होता है, 22 होता है। देखिए आ गया, लेकिन -22 चाहिए तो -28 कर देंगे और +6। अब देख लीजिए -28 इंटू 6, 8 इंटू -21 आ जाएगा वो, तो उसी को हमने ब्रेक किया इन दो नंबर्स में। और -28 + 6 -22 आ गया, तो दो नंबर्स मिल गए। और मिडिल टर्म में x भी है तो x और x लगा देंगे। अब आइए कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 8x² लिख दीजिए, तो पहले -28x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या पहले 6x ले लीजिए प्लस 6x, फिर -20, किसी को भी पहले ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -28x, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म लिख देंगे -21 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए और इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 8 है 6 है, 2 कॉमन है इसमें, और x² और x में x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या है, 2 4 8 होता है, और x² में से एक x बाहर चला गया तो x बचा, प्लस 2 3 6 होता है और x बाहर ही चला गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और 28 और 21 में 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, 7 4 28 होता है तो 4x, और माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 3 21 होता है इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4x + 3 कॉमन हो गया, तो 4x + 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से 2x और यहाँ से -7 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, 4x + 3 इक्वल्स टू 0 और 2x - 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू क्या है, +3 इधर गया तो -3 हो गया, और 2x इक्वल्स टू -7 इधर ट्रांसपोज होकर +7 हो गया। फिर यहाँ से x इक्वल्स टू -3/4 हो गया, और यहाँ से x इक्वल्स टू 7/2 हो गया। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है
15x² इक्वल्स टू 41x माइनस 14। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया इम्प्लाइज 15x², 41x इधर ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 41x और माइनस 14 इधर ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म x का, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब जो है ABC निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू क्या है, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 15, B इक्वल्स टू क्या है, x का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 41 एंड C कांस्टेंट टर्म है आपका प्लस 14। ठीक, तो हमें मिडल टर्म B को, ये माइनस 41 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका सम माइनस 41 आए, सम आए माइनस 41 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए A इंटू सी, 15 इंटू 14, 15 इंटू 14। तो आइए करते हैं। तो 15 इंटू 14 क्या होगा, 15 क्या है 5 इंटू 3, 14 क्या है 7 इंटू 2। तो देखिए 7 5 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6। ये हिट एंड ट्रायल होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा कैसे दो नंबर्स में ब्रेक करें। तो अब देख ले, 5 7 ज़ा 35 और दूसरा नंबर 3 2 ज़ा 6, सम आना चाहिए माइनस 41। तो 35 प्लस 6 41 होता है, लेकिन माइनस 41 चाहिए, तो दोनों जगह माइनस लगा दीजिए। माइनस 35 माइनस 6 माइनस 41 आ गया। और फिर मिडल टर्म में एक्स भी है, तो एक्स एक्स लगा दीजिए। अब इसको कर दीजिए, ये जो इक्वेशन लिखी थी 15x² माइनस 41 है, इसको ब्रेक करिए। तो पहले ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पहले माइनस 35x ले लीजिए, माइनस 35x, फिर ले लीजिए माइनस 6x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे 15 और 35 में 5 कॉमन, x² और x में x कॉमन, तो अंदर क्या बचा 5 3 ज़ा 15, x² में से एक x बाहर, तो एक x बचा। माइनस 5 7 ज़ा 35, x बाहर चला गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 6 और 14 में 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2 3 ज़ा 6, माइनस बाहर कॉमन ले लेते तो यहाँ प्लस आएगा, 2 3 ज़ा 6 और x, और प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया बाहर, और 2 7 ज़ा 14 इक्वल्स टू 0। जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का देखिए प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब देखिए 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 दोनों में है, तो कॉमन आ गया, 3x माइनस 7 कॉमन, ब्रैकेट में आया 5x माइनस, यहाँ पे 5x बचा, यहाँ पे माइनस 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, इम्प्लाइज 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x क्या आया, माइनस 7 इधर ट्रांसपोज हुआ प्लस 7, और 5x इक्वल्स टू माइनस 2 इधर ट्रांसपोज हुआ प्लस 2, तो x इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 7/3, और यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 2/5। बस x की ये दो वैल्यूज आ गई बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x² प्लस 40 इक्वल्स टू 31x। और देखिए ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक पर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। तो 6x² और 31x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या हुआ माइनस 31x हो जाएगा, प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ABC निकाल लीजिए। ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट 6, बी क्या है, x का कोएफिशिएंट माइनस 31
एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 40, मिडल टर्म बी क्या है, -31। इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। इन दो नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, -31, एंड उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए इंटू सी, 6 इंटू 40। ठीक, तो 6 इंटू 40 करिए, 6 क्या है, 2 इंटू 3 है, 40 क्या है, 10 इंटू 4, फिर 10 को ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 10 क्या है, 2 इंटू 5 और इंटू 4। तो देखिए सम -31 आना चाहिए। तो 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16। तो दो नंबर्स हो गए 16 एंड 15। देखिए 16 प्लस 15 31 होता है, लेकिन -31 चाहिए तो माइनस साइन दोनों में लगा दीजिए। -16 -15 -31 आ गया, प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, और 16 इंटू 15 वही होगा 6 इंटू 40, क्योंकि इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो बस तो कर दीजिए अब। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 6x², -31 इसको ब्रेक करिए तो -16x, और जो मिडल टर्म में x भी है तो x लगा दीजिए। -16x -15x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे x 6 और 16 में 2 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 2 3 ज़ा 6, और x² में से एक x निकल गया तो एक x बचा। फिर -2 8 ज़ा 16, और x कॉमन बाहर आ गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 15 और 40 में 5 कॉमन है, तो -5 कॉमन, तो अंदर देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15x होता है, तो 3x प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 इक्वल्स टू 0। जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए 3x -8 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, 3x -8, तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, 2x यहाँ पे -5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 3x -8 इक्वल्स टू 0, और 2x -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 3x इक्वल्स टू -8 इधर चला गया राइट हैंड साइड, तो +8 हो गया, और 2x इक्वल्स टू 5 हो गया, -5 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज हो गया तो +5। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, 8/3, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5/2। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। इसमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 21x² -2x प्लस 1/21 इक्वल्स टू 0। तो जो नीचे अपॉन में 21 है, ये इस एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इम्प्लाइज, तो 21 इंटू 21 इंटू x² हो गया, -2 इंटू 21 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये क्या है, 21x का स्क्वायर है ये, -2 इंटू 21x इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, बीच वाले टर्म को, -2 इंटू 21x इंटू 1, और प्लस 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। तो देखिए कुछ इस तरह से है, 21x को अगर a ले लें आप, तो ये a² हो गया, -2 इंटू 21x को a लिया हमने, और 1 को b ले लीजिए, प्लस 1 क्या है, b, तो b का स्क्वायर। तो क्या ये a² प्लस b² -2ab है, तो ये चीज़ है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू 0। तो a क्या है आपका 21x, माइनस b क्या है 1 है, तो 21x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। देखिए कितना इजीली फैक्टराइज हो गया। तो कभी कभी फैक्टराइजेशन पे ऐसे भी होता है, तो जहां पर भी आप a² प्लस b² -2ab देखें, a² -2ab प्लस b² तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ हो जाएगा, या a² प्लस 2ab प्लस b² है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक,
तो ये फैक्टराइज हो गया। तो 21x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया 21x माइनस वन इक्वल्स टू, या ऐसा मत करिए, 21x माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 21x माइनस वन इंटू 21x माइनस वन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए होता है। तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 21x माइनस वन इक्वल्स टू 0 और 21x माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो कहने वाला फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है फैक्टराइज होकर वो दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगी। हर क्वेश्चन में हमने देखा लास्ट में क्या आया है दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वही फैक्टराइजेशन होता है गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो उससे एक्स की वैल्यूज निकल जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 21x इक्वल्स टू माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, और 21x इक्वल्स टू माइनस वन इधर गया प्लस वन। तो यहाँ से क्या है x इक्वल्स टू 1/21 और x इक्वल्स टू 1/21। तो इसमें x की इक्वल वैल्यूज आई, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है 1/21 1/21 इक्वल रूट्स आए। रूट्स का मतलब क्या होता है वही x की वैल्यूज जो आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 7th पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है 3 है एक्स स्क्वायर का कोविशेंट, b इक्वल्स टू क्या है x का कोविशेंट 2√5 और c क्या है कांस्टेंट टर्म -5। तो मिडल टर्म b है 2√5 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका सम 2√5 आए एंड प्रोडक्ट a इंटू सी 3 इंटू -5 आए। तो देखिए सम 2√5 आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर्स में √5 तो होगा ही होगा, तभी उन दो नंबर्स का सम में √5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले नंबर्स सेम होते हैं तभी ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2√3 प्लस 4√3 को हम ऐड कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे 2 + 4 6, तो ये 6√3 हो गया। तो जैसे यहाँ पे 2√5 है तो दोनों नंबर्स में जैसे यहाँ पे √3 और √3 आया है √5 होना चाहिए, तो ठीक दोनों नंबर्स में √5 होना चाहिए। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू 5, माइनस साइन को अभी भूल जाइए। प्रोडक्ट है 3 इंटू 5, तो √5 इंटू √5 तो 5 हो गया, तो सिर्फ 3 चाहिए। यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो देखिए आगे दो नंबर्स 3√5 और √5, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 3√5 इंटू √5 इंटू √5 5 5 3 15 आ गया। लेकिन सम चाहिए 2√5, तो ये 3 है यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1 2 होता है, तो यहाँ माइनस ले लीजिए। 3√5 और -√5 दो नंबर्स हो गए। देख लीजिए 3√5 और -√5 का सम करिए क्या आएगा 3√5 तो -√5 हो जाएगा। तो कोविशेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3 - 1, यहाँ 3 है यहाँ -1 है इंटू √5, ऐसे करते हैं। देखिए 2√5 आ गया कि नहीं आ गया सम, और मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट करिए 3√5 इंटू -√5, तो √5 5 3 15 और माइनस साइन लग जाएगा। तो देखिए -15 प्रोडक्ट आ गया, और साथ में x और x लगा देंगे। तो बस, तो जब भी मिडिल टर्म में रूट स्क्वायर रूट टर्म हो तो उसको ऐसे करेंगे हम ब्रेक, जैसे भी मैंने समझाया। तो ये हो गया 3x² नोट कर लेंगे, 2√5x को ब्रेक कर दिया किसमें प्लस 3√5x माइनस √5x, और एक कॉन्स्टेंट टर्म -5 एज इट इज नोट कर लेंगे इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन लीजिए, इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे 3 3 है तो 3 कॉमन, x² और x में x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x बचा प्लस √5 बचा, 3 बाहर x बाहर, यहाँ माइनस 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 कॉमन और √5 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा -√5 बाहर तो x बचा
माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 5 है तो √5 इंटू √5 5 होता है, इक्वल्स टू 0। ये मैंने कैसे सोचा कि √5 कॉमन लूँ, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ अंदर सिर्फ x है, तो √5 कॉमन ले लूँगा तो अंदर x बचेगा, तो इसलिए √5 कॉमन ले लिया बाहर, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब देखिए x प्लस √5 यहाँ पर भी तो कॉमन ले लिया, x प्लस √5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। और देखिए फैक्टराइजेशन में ये होता है, गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन में कर दिया है तो फैक्टराइज हो गए। तो x प्लस √5 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया माइनस √5 और यहाँ से 3x इक्वल्स टू माइनस √5 इधर ट्रांसपोज हुआ तो √5 हो गया, तो x इक्वल्स टू आ गया √5/3। तो ये दो वैल्यूज आई x की, एक माइनस √5 दूसरी √5/3। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 8th पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √2 + 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आइए ए बी सी निकाल लेते हैं। ए इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, बी क्या है आपका माइनस टाइम्स √2 + 1 एक्स का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म सी क्या है √2 है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ √2 यहाँ पर भी है, √2 इधर भी है, तो इसको ऐसा करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, हो सकता है उससे कुछ हमें मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स से हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू √2 और माइनस साइन आ जाएगा, माइनस √2x और x इंटू 1 x माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस x। ठीक, हमने क्या किया x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया प्लस √2। देखिए हो गया, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, अभी आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस √2, यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा माइनस का प्लस हो जाएगा x, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस √2। तो कभी कभी फैक्टराइजेशन ऐसे भी हो जाता है कि मिडिल टर्म को इस दो नंबर्स में स्प्लिट नहीं करना पड़ता, अपने आप कॉमन आ जाती हैं उसमें से चीज़ें। तो जब भी मिडिल टर्म अगर ब्रैकेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले उस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, उससे फिर पेयर बना के कॉमन ले लीजिए तो फैक्टराइज हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया। अब देखिए x माइनस √2 यहाँ पर भी तो कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस √2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ -1। तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, बस ऐसे ही दिखा देते हैं माइनस साइन से, तो -1 है इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आया, x इक्वल्स टू माइनस √2 इधर ट्रांसपोज हुआ राइट हैंड साइड, तो प्लस √2 और x इक्वल्स टू यहाँ से 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 9th पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए ए बी सी निकाल लेते हैं। ए x² कोएफिशिएंट √3, बी x का कोएफिशिएंट -2√2 एंड सी कांस्टेंट टर्म है आपका -2√3। ठीक, तो देखिए मिडल टर्म क्या है -2√2, बी -2√2 को ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उनका सम क्या है -2√2 और प्रोडक्ट उन दो नंबर्स का आना चाहिए a इंटू सी, मीन्स √3 इंटू -2√3, कितना प्लस माइनस माइनस √3 3 2 6, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -6 आना चाहिए। तो देखिए सम में √2 है,
तो दोनों नंबर्स में √2 तो होना चाहिए, इतना तो कंफर्म है। अब देखिए अभी माइनस साइन भूल जाइए, प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। तो √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो एक में 3 ले लीजिए। अब देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ 1 है, √2 का कोफिशिएंट यहाँ 3 यहाँ 1, तो हम जानते हैं 3 माइनस 1 2 होता है, लेकिन -2 चाहिए, तो -3 लेंगे और +1 लेंगे, क्योंकि 1 माइनस 3 -2 होता है। अब देख लीजिए दोनों का सम करिए, -3√2 + √2 क्या हो जाएगा, तो √2 कॉमन, -3 प्लस यहाँ 1 √2, 1 माइनस 3 -2 √2, देखिए आ गया। तो ऐसे ब्रेक करना होता है। तो स्क्वायर रूट जब भी हो मिडल टर्म में, तो √2 यहाँ पे, तो √2 तो दोनों नंबर्स में रहेगा ही। फिर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, अभी माइनस साइन भूल जाइए, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 3 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर -2 चाहिए, तो 1 माइनस 3 -2 होता है। तो ये दो नंबर्स हो गए -3 √2 एंड √2। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, -6 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और √2 इंटू √2 2, 2 3 6, देखिए -6 आ गया। और साथ में x लगा दीजिए, मिडल टर्म में x भी है, तो अब लिख देंगे इसको √3x² -2 √2x को लिखिए -3 √2x प्लस √2x, और कांस्टेंट नंबर उतार लीजिए, -2 √3 इक्वल्स टू 0। इस पे कॉमन लीजिए इन दो टर्म्स में, और इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ √3 है, 3 है, तो √3 कॉमन ले लीजिए, और x² और x में x कॉमन ले लीजिए, तो √3 बाहर, x² में से एक x बाहर, तो अंदर एक x बचा, माइनस √3 इंटू √3 3 होगा, तो √3 और इंटू √2 भी है, और x बाहर, ठीक। यहाँ पे √2 यहाँ पे 2 है, तो प्लस √2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कैसे मैंने समझा कि √2 कॉमन लूँ, देखिए x आ गया, x का कोफिशिएंट 1 आया है, तो बस तो यहाँ से √2 कॉमन ले ले, तो यहाँ x से बचेगा, तो अंदर क्या बचा x, और माइनस, जब प्लस बाहर कॉमन लेते हैं तो जो साइन रहता है वही रखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, और √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 हो गया इंटू √3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो x माइनस √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 होता है, कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, √3x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ क्या बचा, प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x माइनस √6 इक्वल्स टू 0, और √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल्स टू √6 आ गया, और यहाँ से √3x इक्वल्स टू -√2, या x इक्वल्स टू -√2 अपॉन √3। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 10 पार्ट है हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² प्लस 5x माइनस ब्रैकेट में a² प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ABC क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ABC निकाल लेते हैं। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1, b क्या है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 5, एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म c क्या है, a² प्लस a माइनस 6। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आइए पहले फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ मिडिल टर्म में क्या है, 1 है, और a इंटू सी क्या है, 1 इंटू माइनस 6, तो सम 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट -6। तो हम जानते हैं 2 3 6 होता है, तो 3 और -2 ले लिया, 3 -2 1, 3 इंटू -2 -6, तो ये आ गया आपका c इक्वल्स टू a², और यहाँ मिडिल टर्म में a है, तो a और a लग जाएगा, तो a² प्लस 3a माइनस 2a और -6,
ए को मिडल टर्म ए को हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया 3a और -2a में। तब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ पे a कॉमन तो अंदर बचा a + 3, यहाँ -2 कॉमन अंदर बचा a + 3, माइनस कॉमन लिया बात तो माइनस यहाँ प्लस, माइनस यहाँ प्लस और 2 कॉमन, तो यहाँ a, यहाँ 2 3 6, तो a + 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा a -2। तो देखिए c = आ गया आपका a + 3 × a - 2। अब यहाँ पे रख दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x² + 5x माइनस, ये पूरा क्या है फैक्टराइज होकर क्या आया है, a + 3 × a - 2। देखिए जो फैक्टराइज हमने किया था ये = 0। ठीक, तो अब देखिए मिडल टर्म क्या है, 5 है, तो 5 को दो नंबर्स में ऐसा ब्रेक करना है कि उनका सम 5 आए और प्रोडक्ट a × c, a क्या है 1 × c क्या है माइनस टाइम्स a + 3 × a - 3, तो माइनस टाइम्स a + 3 × a - 2 आना चाहिए। तो बस, तो यहाँ देखिए a + 3 और a - 2 अगर लीजिए तो 3 - 2, 3 + 2 5 आ रहा है और a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका एक टर्म हुआ a + 3 और दूसरा टर्म हुआ माइनस टाइम्स a - 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये आया माइनस टाइम्स a + 3 × a - 2, देखिए प्रोडक्ट आ गया ये, और इनका सम करिए a + 3 प्लस माइनस टाइम्स a - 2 कितना आया, a + 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टाइम्स a - 2 कितना हुआ, a + 3 माइनस a माइनस माइनस +2, a से माइनस a कैंसिल, 3 + 2 5, देखिए सम भी 5 आ गया और प्रोडक्ट भी माइनस टाइम्स a + 3 × a - 2। तो कैसे पता लगा, हमने दो नंबर्स को ऐसे ब्रेक कर लिया a + 3 और a - 2 में, और 3 में से माइनस कर दिया -2 को, तो 3 + 2 हो जाएगा, वो 5 आ गया और a - a कट गया। तो देखिए, तो दो नंबर्स हुए a + 3 और माइनस टाइम्स a - 2, इनके साथ x लग जाएगा, तो मिडल टर्म में x है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस, पहले लिख लीजिए a + 3 × x, फिर माइनस a - 2 × x, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस टाइम्स a + 3 × a - 2 = 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन है, तो x प्लस a + 3, और यहाँ पे कॉमन क्या है, a माइनस टाइम्स a - 2 कॉमन है, माइनस टाइम्स a - 2 कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस टाइम a - 2 बाहर, तो अंदर x बचा, माइनस का प्लस हो जाएगा, a - 2 बाहर तो a + 3 बचा = 0। अब देखिए x + a + 3 कॉमन दोनों में, x + a + 3 कॉमन, तो यहाँ x बचा, ठीक, यहाँ माइनस टाइम्स a - 2 बचा, माइनस टाइम्स a - 2 = 0। तो क्या हुआ ये, x + a + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - a माइनस माइनस +2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x + a + 3 = 0 हो जाएगा, x + a + 3 = 0, और दूसरी ब्रैकेट क्या है, x - a + 2 = 0, x - a + 2 = 0। तो यहाँ देखिए x क्या आया, -3, और यहाँ से x क्या आया, -a इधर आया, +2 इधर आया तो -2, तो ये दो वैल्यूज x की आई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अच्छे से रिवर्स करके समझ लीजिएगा कैसे इसको ब्रेक किया है।
ये जो प्रोडक्ट आया था a+3 इंटू a-2 की सम +5 आए, प्रोडक्ट आया था माइनस टाइम्स a+3 इंटू a-2। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, 11th पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6a² x² माइनस 7ab(x) माइनस 3b² इक्वल्स टू 0। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे चूंकि a और b भी दिया हुआ है स्मॉल में, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ले लेते हैं, कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल A क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 6a², कैपिटल B क्या है, x का कोफिशिएंट -7ab, कैपिटल C क्या है, कांस्टेंट टर्म -3b²। तो देखिए मिडिल टर्म में नंबर क्या है, -7 है। अभी ए बी को भूल जाइए, तो हमें -7 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका सम -7 आए एंड प्रोडक्ट दो नंबर्स का क्या आना चाहिए, a इंटू सी, 6a² इंटू -3b²। तो ए और बी को भी भूल जाइए, 6 इंटू -3 -18, उन दोनों का प्रोडक्ट -18 आना चाहिए। तो हम जानते हैं 9 2 18 होता है, 18 इक्वल्स टू क्या होता है 9 इंटू 2, और 9 -2 7 होता है, लेकिन -7 चाहिए, तो एक नंबर -9 होगा, दूसरा 2 होगा। देखिए 2 -9 -7 आ गया, और -9 इंटू 2 -18 प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए बीच पे मिडल टर्म पे ए बी एक्स है, तो ए बी एक्स लगा दिया दोनों पे, ए बी एक्स। तो बस अब इसको लिख दीजिए, 6a² x² -7ab(x) को ब्रेक कर दिया हमने, मिडल टर्म को, -9ab(x) प्लस 2ab(x), ये जो आए थे दो नंबर्स, और कांस्टेंट टर्म क्या है -3b² इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन लीजिए, इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए, 6 और 9 में 3 कॉमन, और a² और a में a कॉमन, x² x में x कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 3 2 ज़ा 6, a² में से एक एक गया तो एक ए बचा, x² में से एक x गया तो x बचा, -3 3 ज़ा 9, a बाहर x बाहर, b बचा। यहाँ प्लस b है और b² तो b कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2a, b बाहर, x बचा, माइनस b बाहर तो 3b बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2ax माइनस 3b यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए, तो 2ax माइनस 3b कॉमन, यहाँ क्या बचा 3ax प्लस, यहाँ 3a बचा, यहाँ पे प्लस b इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दीजिए, 2ax माइनस 3b इक्वल्स टू 0, और 3ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2ax इक्वल्स टू 3b आया, और 3ax इक्वल्स टू माइनस b आया। तो ये देखिए, ये आया आपका x आया आपका 3b/2a, 3b/2a, और यहाँ से x आया आपका -b/3a। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई, दो सॉल्यूशंस x के आ गए। अब आइए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज 12th पार्ट। तो इन सब एग्जांपल्स में हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो गए, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। तो 12th पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 4a² प्लस ब्रैकेट में a 4 माइनस b 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही ये। तो यहाँ पर भी देखिए a और b दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल ax² प्लस bx प्लस c, कैपिटल c इक्वल्स टू 0। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 4, कैपिटल b क्या है, x का कोफिशिएंट कितना -4a²,
कैपिटल सी क्या है? कांस्टेंट टर्म ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो यहाँ पर भी क्या करिए, ए की पावर 4 माइनस बी पावर 4 को फैक्टराइज कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 प्लस 2 4 होता है, इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए मिडल टर्म क्या है, माइनस 4a स्क्वायर। तो मिडल टर्म को दो ऐसे नंबर्स ब्रेक करना है कि सम क्या है, माइनस 4a स्क्वायर, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, a इंटू सी। दो नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी। ए है 4 इंटू सी क्या, कॉन्स्टेंट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत आसान है, देखिए सम माइनस 4a स्क्वायर आना चाहिए, इसमें ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है। तो अगर हम ये पूरा नंबर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इनको ऐड करें तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस 4a स्क्वायर चाहिए। तो क्या करिए, -2 इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, -2 इधर कर दीजिए। अब देखिए, अब दोनों को ऐड करिए, देखिए -4a स्क्वायर आएगा। ये क्या है, -2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -2a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -2 बी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 2b स्क्वायर। देख रहे हैं ना, -2a स्क्वायर आ गया, -2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 2b स्क्वायर। तो -2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कैंसिल, -2 स्क्वायर कितना आया, -4a स्क्वायर। देखिए इन दोनों नंबर्स का सम -4a स्क्वायर आ गया, और प्रोडक्ट तो ये आएगा ही। देखिए -2 इंटू -2 4 हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो नंबर्स मिल गए, और साथ में x लगा देंगे क्योंकि मिडिल टर्म में x भी है। अब कर दीजिए इसको, तो क्या हुआ, ये 4x स्क्वायर -4a स्क्वायर, एक्स को ब्रेक किया हमने किसमें, -2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक्स, फिर -2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म लिख देंगे। ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको भी। तो इसमें कॉमन लीजिए, 4 और 2 में 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, तो अंदर एक्स बचा। यहाँ -2 बाहर एक्स बाहर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, और क्या कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है। एक मिनट, -2 नहीं, सिर्फ -1 कॉमन लीजिए, -1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस बाहर, तो यहाँ 2 बचा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, तो एक्स बचा। माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी तो कॉमन, तो क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 2x
माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस साइन था ये वाला, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ये 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया 2x इक्वल्स टू, ये माइनस टाइम इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आया 2x इक्वल्स टू, माइनस इधर आया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा माइनस के साथ ब्रैकेट इधर ले आए तो माइनस का प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से x इक्वल्स टू आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज x की आई, दो सॉल्यूशंस x के आए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझिएगा, सारे क्वेश्चंस को, हर वैरायटी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।